हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए, हमारा जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसको सरल रेखा में गति कहते हैं, इसमें एक लास्ट आइटम बचा हुआ है जिसका नाम है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी आपको बता दें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिव रिलेशन से बना है। रिलेशन जब तक दो चीज़ें नहीं होती हैं तब तक कोई रिलेशन स्थापित नहीं होता। जैसे मित्र, दो मित्र के बीच रिलेशन, दो चीज़ों के बीच रिलेशन। तो यहाँ एक रिलेशन होता है, मतलब एक चीज़ का दूसरे से क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग, ये वेलोसिटी में भी रिलेशन होता है और इसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अब बात हम ये करेंगे कि जब भी कोई बॉडी गति करती है, तो जब भी बॉडी गति करती है तो उसकी गति को हम किसी दूसरे के सापेक्ष बात करते हैं। भले हम सापेक्ष शब्द यूज करें न करें, लेकिन गति सापेक्ष होती ही है। जैसे आप गति कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपकी गति जो है 50 किलोमीटर पर घंटा, आपके स्पीड मीटर में वो जो सुई निडिल होती है वो निडिल 50 पर जा रही है। इसका मतलब आपकी गति 50 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है। तो पर ये किसके रिस्पेक्ट में है? ज़मीन के रिस्पेक्ट में। यानी ज़मीन को अगर बात किया जाए, जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, सड़क को बात किया जाए तो सड़क तो स्थिर है और आप सड़क के सापेक्ष चल रहे हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं किसी वस्तु की वेलोसिटी की बात, स्पीड की बात की जाती है, तो हम एक संदर्भ पॉइंट लेते हैं, हम एक संदर्भ वस्तु लेते हैं कि हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर हम संदर्भ वस्तु नहीं लेंगे तो फिर हमारा जो ये बात है कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना, वो बात हमारी गलत हो सकती है। जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो सड़क के रेस्पेक्ट में, सड़क पर अगर कोई वृक्ष लगा हुआ सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारे लगे वृक्ष के रेस्पेक्ट में तो आप 50 किलोमीटर से प्रति घंटा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मोटरसाइकिल पर एक दूसरा आदमी, आपका मित्र बैठा हो, उस दशा में हम कहें अपने मित्र के सापेक्ष आप किस गति से चल रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पर दो लोग हैं, आपका मित्र भी 50 के वेलोसिटी से चल रहा है, 50 के स्पीड से चल रहा है, आप भी 50 के स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे कि आप अपने मित्र के सापेक्ष, यानी मित्र को ध्यान में रखते हुए आप किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आप कहेंगे शून्य वेलोसिटी से। इसलिए वेलोसिटी शब्द को, स्पीड शब्द को समझने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की बात करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लिया जाए कि आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, आपका दूसरा मित्र भी मोटरसाइकिल से चल रहा है, आपकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर और आपके मित्र की चाल है रोड पर 40 किलोमीटर पर आवर। तो दो लोग चल रहे हैं, दो मोटरसाइकिल चल रही है, एक 50 के स्पीड से चल रही है और दूसरी 40 के स्पीड से चल रही है। आप एक जगह से स्टार्ट किए, एक 50 के स्पीड से चला, एक 40 के स्पीड से, तो 40 वाला पीछे रहेगा, आप आगे रहेंगे। लेकिन आप अगर पूछा जाए कि आपकी चाल इस दूसरे वाले मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में क्या है, तो आपकी चाल मात्र 10 होगी, क्योंकि आप 50 से बढ़ रहे हैं, 40 से बढ़ रहा है, 40 से आपका पीछा कर रहा है, तो आप इसके रेस्पेक्ट में मात्र 10 से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 50 से, अगर स्थिर हो जाता तो आप 50 से आगे बढ़ते, लेकिन 40 से चल रहा, 40 आपको कवर कर रहा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में आपकी वेलोसिटी क्या है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। हम सड़क के रिस्पेक्ट में अपनी बात करते हैं तो हमारा जो मोटरसाइकिल का स्पीड बताता है उतना ही होता है। किसी दूसरी गाड़ी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अगर हम ज़्यादा चाल से चल रहे हैं, दूसरी गाड़ी कम चाल से चल रही है, तो हमारा वेग जो है उसके रिस्पेक्ट में घटा करके पॉजिटिव बात करेंगे। अगर मान लिया जाए कि हम 40 से चल रहे हैं, हमारा मित्र 50 से चल रहा है, तो हमारे वेग की बात किया जाए तो हम -10 से पीछे जाएंगे। हमारी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में, चूँकि मित्र का 50 है, हमारा क्या है 40 है, तो अगर हमारी वेलोसिटी पूछा जाए मित्र के सापेक्ष हमारी वेलोसिटी, तो हमारी वेलोसिटी -10 हो जाएगी। तो ये बात आपको समझनी है, कुछ बातें क्लियर होंगी। जैसे मान लिए दो मोटरसाइकिल एक साथ रोड पर एक स्पीड से चल रही है, 50 से भी गति कर रही है, 50 से भी गति कर रही है। अब एक के सापेक्ष दूसरे की वेलोसिटी पूछा जाए तो 0,
पहले के सापेक्ष दूसरे का पूछेंगे 0, दूसरे के सापेक्ष पहले का पूछेंगे 0, क्योंकि दोनों 50 से चल रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये आमने सामने चलेंगे। अगर एक आदमी दूसरे मोटरसाइकिल वाले का हाथ मिला ला तब भी कोई फ़र्क नहीं, हाथ पकड़ के चलते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे। दो मित्र एक साथ चलते हैं, ऐ दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, देखे होंगे आप लोग, उसमें गाना भी चलता है दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें दो मित्र हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, हाथ मिला लेते हैं और दोनों तेज़ स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन चूँकि उसकी भी वेलोसिटी, मित्र की भी वेलोसिटी वही है और इस मित्र की भी वेलोसिटी वही है, तो ये दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होते हैं। यानी सापेक्ष वेलोसिटी जब भी हम बात करेंगे तो दूसरे के संदर्भ में बात करते हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। तो ये बातें आपको कुछ दिमाग में क्लियर हुई होंगी। जब भी विराम या गति की अवस्था की बात की जाती है, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग कहेंगे वो कि सड़क के सापेक्ष विराम में है। सड़क के सापेक्ष, सड़क भी स्थिर है, वो भी स्थिर है, चल रही है तो सड़क के सापेक्ष चल रही है। तो हमेशा एक दूसरे रेफरेंस पॉइंट को ध्यान देते हैं। अब आइए इस बात को हम लोग गणितीय फॉर्म में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, गणित के रूप में कैसे जानेंगे। तो व्यवहार में तो हमने आपको बता दिया कि अगर ये तेज़ चल रहा है, धीरा चल रहा है, तो तेज़ में से जो धीरा चल रहा है उसको घटा देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। अब इसी को गणित के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे जानेंगे, इसको समझने के लिए हमने मान लिया है कि माना एक सीधी रेखा में दो वस्तुएं एक सीधी रेखा मतलब सड़क पर मान लिया जाए। एक सड़क पर दो वस्तुएं ए तथा बी गतिमान है, मतलब दो चीज़ें चल रही हैं, कोई ये वस्तु है कोई बी वस्तु है, हो सकता है कोई मोटरसाइकिल हो कोई कार हो, दोनों मोटरसाइकिल हो, वो बाकी चीज़ें हैं। एक इनकी वेग एक समान, ध्यान दीजिएगा कि ये जब चल रहा है तो एक समान वेग का मतलब इनका वेग बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर एक 50 से चल रहा है दूसरा 40 से चल रहा है तो हमेशा एक वाला 50 से ही चलेगा, दूसरा वाला इसमें त्वरण काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने शब्द यूज कर लिया है एक समान वेग VA VB। तो दो वस्तुएं यहाँ देखिए हमने फिगर में भी दिखा दिया, वस्तु ये है जो इस पॉइंट पर है, वस्तु B इस पॉइंट पर है, ये चल रहा है VA वेलोसिटी से, ये चल रहा है VB वेलोसिटी से। और स्टार्टिंग में जब ये चलना शुरू किए उस समय हम यहाँ पर t को 0 मान के चल रहे हैं, यानी t बराबर 0, यानी यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को t बराबर 0 मानते हैं। तो ये वाला यहाँ से चल रहा है, बी वाला यहाँ से, ये आपका सड़क है, सड़क पर ऐसे चल रहा है। ये हमारा एक संदर्भ पॉइंट हमने मान लिया, कोई स्थिति है। जैसे मान लीजिए कि आप चले गोरखपुर से, ये कोई चला बस्ती से, कुछ होगा गोरखपुर या खैलाबाद से, आए रेफरेंस पॉइंट हमारा है महाराजगंज। तो महाराजगंज से हम अपना ओरिजिन है, एक आदमी गोरखपुर से निकल रहा है, एक आदमी खैलाबाद से निकल रहा है, ऐसी कोई वेलोसिटी है, ऐसी कोई वेलोसिटी है। चलिए अब हमने लिख दिया है कि माना क्षण t पर ये वस्तुएं मूल बिंदुओं के सापेक्ष क्रमशः x0 x0 एक पोजीशन दिखाया गया है क्षण t पर। ये वाला x पॉइंट पर है और ये वाला x, मतलब ये दूरी x है। एक्चुअली क्षण t को हम लोग 0 मानेंगे, क्षण t बराबर 0 पर। यहाँ क्षण t की बात नहीं करेंगे, क्षण t बराबर 0 पर। तो 0 पर जब समय स्टार्ट नहीं हुआ था तो क्षण t बराबर 0 पर ये एक पॉइंट से चल रहा है, बी पॉइंट से ही मैं t बराबर 0 लिखा हूँ, ये पॉइंट से बी पॉइंट से चल रहा है। और मूल बिंदु के सापेक्ष, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थितियाँ, पहले की स्थिति है x कोष्ठक में हमने O लिख दिया, O का मतलब O के सापेक्ष, O के सापेक्ष इसकी स्थिति है XO और दूसरे की स्थिति है XBO। लिखने का एक ढंग होता है, x का मतलब डिस्टेंस होता है, हम लोग x बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर इक्वेशन लेते हैं तो x डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ये डिनोट करता है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, O क्यों लिखा, O का मतलब O के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, O का कोई मतलब नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट बताने के लिए हम खाली x भी लिख सकते थे, लेकिन इसका लिखने का मतलब कि ये t बराबर 0 की स्थितियाँ है, t बराबर, इसको एक्चुअली t बराबर 0 की स्थिति भी हम कर सकते हैं, 0 मान लिया ज़्यादा अच्छा है। ये t बराबर 0 की स्थिति में a का जो डिस्प्लेसमेंट है मूल बिंदु से वो x 0 है और b का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये x भी 0 है, यानी समय 0 पर ये यहाँ से इतनी दूरी पर है।
अब आइए, हमने एक टाइम भी डिसाइड कर लिया। मान लीजिए अभी जब ये चल दिए, फिर ये चल दिया, तो टी टाइम बाद, टी टाइम का मतलब 1 घंटा 2 घंटा, दोनों 1-1 घंटे चले, तो 1 घंटे के बाद कुछ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये वाला आ गया सी पर टी टाइम के बाद। ये समय मैं टी लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये टाइम मैं टी डिनोट कर दे रहा हूँ। तो जो यहाँ से चला था बी ए वेलोसिटी से, वो टी टाइम के बाद सी पर आ गया। अब इसकी स्थिति जो हो गई, एक्स से टी लिखा गया, ध्यान दीजिए। अब जब ये यहाँ से सी पर आ गया, तो अब मूल बिंदु से इसकी स्थिति लिखी गई है एक्स से टी। ये का मतलब ये वाली वस्तु कितना दूरी टी टाइम पर चली, तो इतनी दूरी चली, यानी वो सी दूरी। तो वो सी दूरी को दिखाने का एक तरीका है, मैं यहाँ वो सी बराबर भी लिख सकता हूँ। अब आइए, जो दूसरा चला बी वाला, तो टी टाइम बाद वो डी पर पहुँच गया, तो वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर। इस दूरी को क्या लिख देंगे हम, ओ डी लिख देंगे, वो से डी तक की दूरी, तो ये ओ डी दूरी है। तो ये सब फिगर में दिखाया हुआ है कि इनिशियली कितनी दूरी पर थे, वो से हमेशा हम वो बिंदु से बात कर रहे हैं। वो बिंदु से ये पहले जब चला नहीं था, तो एक्स से 0 दूरी पर था, ये वाला एक्स भी 0 दूरी पर था। और जब ये टी टाइम चल लिया, सी पर पहुंच गया, बी वाला टी टाइम चल लिया, डी पर पहुंच गया, तब इसकी स्थिति हो गई एक्स ए टी के वाले की, एक्स ए टी जो उसी के बराबर होगा। और बी वाला जो यहाँ पहुँचा है, ये हो गया एक्स बी टी। ये टी का मतलब टी टाइम के बाद क्या स्थिति है। तो ये तो सब नोटेशन है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ऐसे जब आप सवालों को लगाएंगे, तो ये नोटेशन पर ध्यान देना, इसको याद भी करना है, लिखने का क्या तरीका है, ये सब आप ध्यान देंगे। अब आइए, ये तो सब हमने पोजीशन डिनोट कर दिया, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अब इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग सापेक्ष वेग को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए, गति के द्वितीय समीकरण को हमने यूज किया। आप गति का द्वितीय समीकरण क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि टाइम चल रहा है। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम में निश्चित रूप से 2 ही समीकरण हमारा होता है। एक समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें टाइम आता है, या एक डिस्टेंस है x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, तीसरे इक्वेशन को हम यूज नहीं करते हैं। तो इस सवाल में चूँकि दूरी की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए दूरी बटा समय आप जानते भी हैं, तो दूरी समय में इसीलिए रिलेशन लिया गया। हमको सापेक्ष वेग निकालना, क्या निकालना है, अपेक्षित वेग या सापेक्ष वेग इसको कहते हैं, इंग्लिश में रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो हमारा इक्वेशन सेकंड नहीं काम करेगा, क्योंकि दूरी और समय के अनुपात को हम लोग वेग कहते हैं। तो अब इसके हिसाब से हम लोग वेग में ट्रांसफर करेंगे इसको। तो गति का दूसरा समीकरण में लगा लिया। ये देखिए, गति का दूसरा समीकरण में यहाँ से स्टार्ट होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक एक्स नाट भी आप कहीं कहीं देखे होंगे, एक्स नाट पहले ही ऐड कर लेते हैं। एक्स नाट तब ऐड करते हैं जब वस्तु मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती है, किसी दूसरे बिंदु से चलती है। यानी मूल बिंदु भी हमारा होता है और मूल बिंदु के आगे किसी पॉइंट से चलती है, तो ये एक्स नाट हम लोग ले लेते हैं। चलिए, तो गति अब देखिए हमने लिख दिया, चूंकि गति एक समान है, एक समान गति की चर्चा हो चुकी है। तो एक समान गति में क्या होता है कि एक्सेलरेशन को 0 मानते हैं। तो हमने क्या किया कि ये कुछ शून्य इसमें भर दिया। तो जब ये शून्य भरेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, तो बचेगा हमको एक्स इक्वल टू एक्स नाट प्लस यू टी। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, और इसी से हमको काम आगे बढ़ाना है। ये वाला हमारा सहयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन पर काम करता है, जबकि हमारी गति जो है एक समान है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसी इक्वेशन से हम सारी कहानी अपना बनाएंगे। देखिए, अब हम लिखे हैं अतः समय t पर वस्तु ए तथा b की स्थितियाँ क्या होंगी। तो देखिए हमने लिख दिया t टाइम पर, ये वाला यहाँ से चला था, t टाइम बाद c पर पहुँच गया। अब यहाँ से इसकी स्थिति हो गई एक्स ए टी, और ये b वाला d पर पहुँच गया एक्स बी टी। तो मैं यही चीज़ लिखा हूँ, एक्स ए टी बराबर एक्स ए 0 प्लस बी ए टी। देखिए इसी इक्वेशन में हम भरे हैं, ध्यान दीजिए। यह जो x पोजीशन था, ये जो x पोजीशन था, ये तो ये वाला था। अब हमको एक्स ए टी की बात करनी है, एक्स ए टी यानी ये पोजीशन। तो इसी सूत्र में हम भरेंगे। तो एक्स नाट देखिए इनिशियल पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा। एक्स पर एक्स नाट कौन सा पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था। तो हमारे एक कण के लिए इनिशियल पोजीशन ये होगा, कौन सा पोजीशन, एक्स ए नाट, एक्स ए 0 जिसको हम कहते हैं। तो हम देखिए यहाँ इनिशियल पोजीशन एक्स ए 0 लिख दिया है ए का, इसकी वेलोसिटी है वी ए, और टाइम इसने दिया टी। इसी में मैं भरा हूँ,
इसी में, यहाँ के स्थान पर इतना हो गया, इसके स्थान पर बी ए हो गया, टी हमारा ये वाले कण के लिए इसी इक्वेशन में समीकरण 1 से। अब बी वाले कण के लिए आप देखिए, तो बी वाला कण का एक्स बी टी पोजिशन है, टी टाइम बाद हमने एक्स बी टी लिख दिया, और इनिशियल पोजीशन इसका क्या था, तो एक्स बी नॉट था, एक्स बी जीरो था, तो एक्स बी जीरो लिख दिया। इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी वी थी, और टाइम ए भी टी लिया, दोनों टी टाइम लिए। यहाँ से भी चला तो 1 घंटा ए भी चला, मान लिया जाए 1 घंटा ए भी चला, 1 घंटा चलने का मतलब दोनों का टाइम सेम, तो वो टाइम हमने टी मान लिया। ये दूसरा तीसरा समीकरण आपको समझ में आ गया होगा जो मैं पहले से बनाया। अब क्या करेंगे, चूँकि हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन। आप भी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है कि प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए ये वही है, डिस्प्लेसमेंट ही है। टी टाइम बाद कितनी दूरी पहुंचा, पहला वाला, टी टाइम बाद कितनी दूरी पहुंचा, दूसरा वाला, तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं इसको माइनस कर दिया हूँ, समीकरण 3 में से 2 को घटा दिया, वही मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 3 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दूर है उसमें से नज़दीक वाला, देखिए ये बी टी वाला दूर है और ए टी वाला नज़दीक है, तो हम एक्स बी टी बड़ा होगा और एक्स ए टी छोटा होगा, तो एक्स बी टी में से एक्स ए टी घटाएंगे। इसीलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएं। देखिए इसमें से ये घट गया बाईं तरफ, और बराबर के दाएं देखा जाए तो इसमें से ये घटेगा, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। बी वी टी में से बी ए टी घटेगा, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब यहाँ से इस वाले को एक लिखने का तरीका होता है जो आपको समझना है। देखिए यहाँ शून्य पोजीशन की स्थिति यानी क्षण टी बराबर 0 पर, तो इसको हम लोग बी ए को कंबाइन कर लेते हैं। एक लिखने का तरीका होता है, बी पहले ए बाद में, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। बी पहले, जो पहले है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में है उसको बाद में लिखते हैं। तो एक्स बी ए 0 इसको लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, दोनों में से देखिए टी कॉमन है, टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, तो टी को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बी बी माइनस बी ए, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ बी बी माइनस बी ए, तो ये लिख दिया गया बी बी माइनस बी ए टी। अब इसको ज़रा यहाँ से हम कंपेयर करें, ध्यान दीजिए, कंपेयर करेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से देखिए, अगर इसको मिला लीजिए, इसको हम मिला लें, तो यहाँ से जो ये वेलोसिटी आ रही है u, जो u वेलोसिटी आ रही है, ये u वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होगी अगर तुलना कर लिया जाए तो। आई एक्स नाट का जो हमारा पोजीशन है वो तो ये एक्स बी ए नाट है। तो समीकरण 1 और 4 से अगर हम बात करें, स्पष्ट है कि मूल बिंदुओं के स्थान पर अगर ए से देखें, अब हम यहाँ से न देखते हुए हम अपनी बात को यहाँ से शुरू करें, तो हमारा जो भी स्थिति होगा वो बी वी माइनस बी ए, ये हमारा सापेक्ष वेग यही मिलता है, बी वी माइनस बी ए। इसको हम लोग कहते हैं कि b का वेग a के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, वस्तु b जो पहले लिखा होता है उसी की वेग की बात करते हैं, और जो बाद में लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। b की वेलोसिटी a के सापेक्ष, b की वेलोसिटी a के सापेक्ष। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो पहले लिखा रहेगा उसी की वेलोसिटी हम बता रहे हैं। दो वस्तुएं हैं a और b, किसकी वेलोसिटी बता रहे हैं, b की, किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a। तो वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको हम लोग लिखते हैं बी बी माइनस बी ए, यानी पहला b है तो पहले b लिखिए, ये बाद में है तो ये बाद में लिखिए। यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, वो के स्थान पे से देखें हैं तो वस्तु b का वेग बी बी माइनस बी ए होगा, लेकिन हमको लिखना चाहिए, हाँ देखिए a से देखें, जहाँ से देखते हैं उसी के सापेक्ष की बात करते हैं। a से देखें या a से देखें को हम कह सकते हैं a के सापेक्ष, तो o के स्थान पर a से देखें। तो वस्तु b का वेग बी बी माइनस बी ए होगा। तो अगर यहाँ से आप ध्यान दें तो ये वाली जो यहाँ वेलोसिटी होगी, अब देखिए वेलोसिटी किसी का चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक समान वेलोसिटी है। जब ये यहाँ पहुँचेगी, भले टाइम जो भी ले लिए, तो यहाँ भी वेलोसिटी इसकी बी बी ए होगी, सॉरी बी ए होगी, और इस वाले की वेलोसिटी जब यहाँ पहुँचेगा तो बी बी ए होगी। तो वेलोसिटी तो सेम चलती रहेगी, क्योंकि इसका हमने ऊपर कंसीडर कर लिया है कि ये वेलोसिटी कैसी है, एक समान है, तो वेलोसिटी में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप टाइम लेते रहेंगे, जैसे आप घर से चलते हैं
साइकिल चलाते हैं तो आप 1 घंटा चलाएंगे तो 10 किलोमीटर जाएंगे, साइकिल को 2 घंटा चला दीजिए 20 किलोमीटर जाएंगे, साइकिल को 3 घंटा चला दिए तो 30 किलोमीटर जाएंगे। और आपकी वेलोसिटी फिक्स है, एक स्पीड से आप चल रहे हैं साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तो टाइम बढ़ाते जाएंगे तो आपका डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई परिवर्तन अगर 3 घंटा बाद देखा तब भी आप जिस गति से जा रहे थे वही गति है, तो वो चीज़ है। तो टी टाइम के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी वो वी वी माइनस वी ए, चाहे यहाँ की बात करें वी वी माइनस वी ए, चाहे यहाँ की बात करें एक ही बात होगी। तो ये हो गया वेलोसिटी का फार्मूला, सापेक्ष वेग का फार्मूला, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी को अगर हम ऐसे बात करें, अब हमारा फार्मूला मिल गया, इसी फार्मूले से अगर कहीं हम ऐसे लिखा हो वी ए बी, तो आप इसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ध्यान दीजिएगा, जो ए पहले है वो ए पहले लिखेंगे, बी बाद में, इसको बाद में लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ते हैं ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो ये होता है ए का वेग बी के सापेक्ष। इसी को कह सकते हैं बी के सापेक्ष ए का वेग। ध्यान दीजिएगा, बी के सापेक्ष ए का वेग एक ही चीज़ है, वो चीज़ हमने इधर उधर कर दिया है। देखिए यहाँ ए का वेग है तो यहाँ भी ए का वेग है, कि बी के सापेक्ष यहाँ भी बी के सापेक्ष, तो कोई अंतर नहीं है। लिखने का तरीका, कहने का मतलब है वेग किसका निकल रहा है, पहले वाले का, पहला माने ए। अब हम लिखें ए का वेग बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का वेग, ए का ही तो वेग निकाल रहा है, तो जिसका वेग निकालते हैं वो पहले होता है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो बाद में लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए, चूँकि इसको आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो इसको वी ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोष्टक में वी बी पहले लिखना चाहे वी ए बाद में लिखना चाहे तो हमको निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। आप भी समझ रहे होंगे, जब किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसके पहले कौन सा साइन आ जाता है, निगेटिव साइन। तो ये भी आपको समझ में, अंदर ले जाएंगे तो वही ऊपर वाला मिलेगा। तो गणित से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस को अंदर ले आएंगे तो ऊपर वाली चीज़ें बी वी माइनस हो जाएगा, वी ए प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर मैं ये पुटअप कर दूँ वी वी ए, इसको वी वी ए लिख सकते हैं और ये निगेटिव साइन हो गया और वी ए बी। तो इससे देखिए एक निष्कर्ष हमारा निकल गया। क्या निष्कर्ष निकल गया, निष्कर्ष से निकल गया कि चूँकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में जब क्रम को बदलेंगे तो हमारा वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए निगेटिव हो गया। यहाँ ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष पूछी जा रही है, यहाँ क्या है बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष पूछी जा रही है। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको चीज़ों को क्लियर करता हूँ। मान लिया जाए कोई ये वस्तु है जो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कितने से, 50 किलोमीटर पर घंटा प्रति आवर से। एक दूसरी कोई वस्तु भी चल रही है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। किससे चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यहाँ आपको निकालना वी ए बी, एक निकालना वी बी। एक छोटा सा सवाल से आपको मैं समझा दूँ, बातें क्लियर हो जाएंगी। और दोनों एक दिशा में जा रही हैं, तो देखिए वी ए बी निकालेंगे तो पहले ए में से बी घटेगा, आप समझ भी रहे होंगे। तो 50 में से 40 घटेगा, 10 आएगा, क्लियर है। अब वी बी ए में से बी ए जब रहेगा तो वी बी में से ए घटेगा, तो जब बी में से घटाएंगे तो 40 में से 50 घटाएंगे तो -10 आएगा। यही मैं बात बताना चाह रहा था कि जो वी ए बी है उसकी वैल्यू जो आएगी वो वी बी ए के बराबर आएगी, दोनों बराबर आएंगे। लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन की ही बात होती है, तो इसमें निगेटिव का अंतर आता है। जैसे हमने यहाँ आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया, यहाँ से आप नहीं समझ पाते, तो यहाँ ए के वेग में से बी के वेग को घटाए हैं, यहाँ बी के वेग में से ए के वेग को घटाए हैं। तो एक बार 50 में से 40 घटा +10 आया, एक बार 40 में से 50 घटा -10। ये -10 ये बताता है कि जो पहले की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये आगे की ओर है, मतलब इसी डायरेक्शन में,
यानी ए के सापेक्ष जो बी का वेग होगा वो इसी डायरेक्शन में +10 से वो आगे बढ़ेगा। सही बात है, एक आदमी 50 से चल रहा है, एक आदमी 40 से चल रहा है, तो अगर जो 50 से चल रहा है उसकी वेलोसिटी पूछे इसके सापेक्ष, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर आगे की ओर। क्या कहेंगे? 10 किलोमीटर आगे की ओर। अब ये 50 से चल रहा है ये वाला, अब बी वाला 40। अब आपसे बी की वेलोसिटी पूछे तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर आवर पीछे की ओर, क्योंकि ये पीछे भागता है। जब एक गाड़ी तेज चलती है, दूसरी गाड़ी धीरे धीरे चलती है, जो धीरे चलती है उसे लगता है वो पीछे जा रही है, क्योंकि जो तेज चलता है गाड़ी में बैठा रहता है तो वो क्या देखता है स्लो वाली गाड़ी को, वो ये देखता है कि वो पीछे जा रही है। कितने वेलोसिटी से? दोनों के अंतर के वेलोसिटी से, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो पीछे जाना माने वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी होती है, तो वो निगेटिव डायरेक्शन में पीछे की ओर। एक आगे को प्लस मानते हैं तो पीछे को क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। तो ऐसा होता है, इसीलिए भी ए बी को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो भी ये क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब इस बात को हम लोग सवाल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग सवाल के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक बातें क्लियर नहीं होती हैं। लेक्चर तो हमने आपको पूरा जो भी बताना था सापेक्ष वेग के बारे में कहानी हमने पूरा बता दिया। अब हम लोग इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में, उसी एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा लाइट को मैं ठीक कर लूँ। चलिए, तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल, आपकी किताब का है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसी सीधी सड़क पर कार ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की ओर, दूसरी कार बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की ओर। देखिए एक सवाल है, मैं लिख देता हूँ। ये हमारा मान लेते हैं कि ये पूरब है, ये पूरब डायरेक्शन है, पूरब। तो कोई कार है जो पूरब की तरफ चल रही है, इसकी वेलोसिटी को मैं एक कार नंबर ए मान ले रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर पूरब की ओर। एक दूसरी कार है, ये भी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। पहली वाली 40 पर चल रही है, पहली 40 पर है, और जो दूसरी कार नंबर बी है वो 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी पूरब की ओर चल रही है। दोनों पूरब डायरेक्शन में चल रही हैं। तथा तीसरी कार सी है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर गतिमान है। तीसरी कार है, तो जो तीसरी कार है वो 70 किलोमीटर पर आवर से पीछे की ओर, ये तीसरी कार सी है। इसकी वेलोसिटी जो है वीसी मान लेंगे, और ये 70 किलोमीटर पर आवर ये पश्चिम की ओर जा रही है। ये डायरेक्शन हमारा पश्चिम है। दो कार तो पूरब जा रही हैं, तीसरी कार पश्चिम जा रही है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है ज्ञात कीजिए ए के सापेक्ष बी का वेग। तो पहला आइटम हमको बताना है ए के सापेक्ष बी का वेग। अब देखिए इसको हम लोग प्रतीक के रूप में क्या लिखेंगे? किसका वेग पूछ रहा है? बी का वेग। तो वो चीज़ पहले लिखते हैं, जिसका पूछता है वो कहाँ लिखते हैं? पहले लिखते हैं। ये सब आपको याद करना है, तो ये हम पहले लिखेंगे। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? जो पहले होता है उसी में से बाद वाले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो देखिए यानी बी का वेग ए के सापेक्ष क्या होगा? वी वी ए। तो वी बी कितना है? वी बी, अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हम इस पूरा वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं जब भी, चूँकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो
एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके उल्टे डायरेक्शन को निगेटिव, हम चाहें तो इसको भी पॉजिटिव मान सकते हैं, तब इसको निगेटिव मानेंगे। ये आर्बिट्रेरी हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जनरली जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको प्लस मानते हैं। या दो कार पूरब की ओर जा रही हैं तो पूरब को हमने प्लस मान लिया, पश्चिम को माइनस मान लिया। तो ये प्लस माइनस जो सवाल में आता है वो हमारा डायरेक्शन क्लियर करता है। चलिए, तो बी बी ए की बात कर रहे हैं, बी बी माइनस बी ए। बी बी कितना है 50, बी ए कितना है 40, वैल्यू कितनी मिली +10। अब देखिए +10 लिखना, प्लस आप भी ऐसे +10 -10 लिखिएगा, किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बी का वेग ए के सापेक्ष, क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे बी वाली कार 10 किलोमीटर पर आवर से पूरब डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जाएगी, पूरब डायरेक्शन में। भाई चल ही रही थी पूरब डायरेक्शन में, ये 50 से चल रही थी, ये 40 से चल रही थी, तो पूरब में जा रही थी, पूरब ही जाएगी, लेकिन ए के सापेक्ष 10 किलोमीटर से आगे बढ़ेगी। ए के सापेक्ष कितने किलोमीटर से आगे बढ़ेगी, 50 से नहीं है, तो इसकी भी स्पीड 50 और इसकी स्पीड 40। लेकिन जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर लेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस, जो ये हमारा फार्मूला बता रहा। तो कहेंगे बी कार ए के सापेक्ष 10 किलोमीटर प्रति घंटे से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। चलिए, पहला हमने उत्तर दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है बी के सापेक्ष ए का वेग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बी के सापेक्ष ए का वेग। अब इसको प्रतीक के रूप में क्या लिख देंगे, किसका वेग पूछ रहा है, ए का, तो हम यहाँ ए लिखेंगे और जिसके सापेक्ष कहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला बनेगा बी ए बी। क्या बनेगा, जो पहला है वो पहले लिखते हैं, जो बाद में उसको बाद में लिखते हैं। तो अब हम बी ए में से बी बी घटाएंगे। बी ए कितना है 40 और बी बी कितना है 50, तो बी ए बी हमको मिल गया, देखिए -10 मिला। ये -10 माइनस आना, माइनस को ध्यान देना आपको। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये वाली कार बी के सापेक्ष 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। तो माइनस आने का मतलब उल्टा डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। तो ये आपको ध्यान देना है। उल्टा सीधा आपको समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरे सवाल की बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा है, ये नीचे देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा कह रहा है ए के सापेक्ष सी का वेग। तीसरा पूछ रहा है ए के सापेक्ष सी का वेग, ए के सापेक्ष सी का वेग। तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको वेलोसिटी लिखेंगे। किसका वेग, सी का वेग। तो जिसका वेग पूछता है वो पहले, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, उसको बाद में। क्या फार्मूला बनेगा, बी सी माइनस बी ए। भर दिया जाए बी सी का मान, बी सी का मान 70 और बी ए का मान 40। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो बी ए है वो पूरब डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको प्लस साइन के साथ लिखिए। आज जो बी सी है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसको माइनस। जब भी हम वेलोसिटी को लेते हैं तो हमने पहले आपको बताया कि एक डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, दूसरे डायरेक्शन को माइनस। प्लस माइनस मानते हुए हम लोग अपना काम करते हैं। तो जब भी सूत्र में भरेंगे, अच्छा यहाँ क्यों मैं प्लस माइनस की बात नहीं किया हूँ, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे थे, चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले। तो यहाँ अगर हम प्लस प्लस लिख ही दें तभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्लस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई निगेटिव साइन वाला है तो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ भी प्लस लिखना चाहिए था, लेकिन मैं लिखा नहीं। यहाँ भी प्लस लिखना चाहिए था, लिखा नहीं हूँ, क्योंकि प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए जो सी की वेलोसिटी है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जानते भी हैं कि प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी होता है। तो ये -70 + 40, वैल्यू कितनी आएगी, -30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से भी सी ए जो हो गया वो -30 किलोमीटर पर आवर। अब माइनस का मतलब क्या है कि ये वाली सी वाली कार जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती रहेगी। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। सही बात है। ये देखिए किधर जा रहा था, कुछ हम लोग गड़बड़ कर दिए क्या। ये जा रहा था 40 किलोमीटर से पूरब की ओर, ए 70 से जा रही थी
70 से जा रही थी, कुछ गड़बड़ हम लोग कर दिए, VC माइनस VA। तो VC तो हमने 70 ले लिया, ठीक है। अब VA हमने ले लिया +40। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हमने गलती कर दिया है। गलती क्या हुई है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव भी रह जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी चूँकि प्लस है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो -110 किलोमीटर होगा, -110 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहेंगे कि सी वाली कार ए के सापेक्ष -110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसी दिशा में, यानी पश्चिमी दिशा में, जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में चलती रहेगी, -110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये तीसरा सवाल हो गया। उसके बाद हम लोग चौथा सवाल की बात कर रहे हैं, सी के सापेक्ष ए का वेग। अब देखिए, सी के सापेक्ष ए का वेग, तो सवाल कह रहा है सी के सापेक्ष ए का वेग। तो सी के सापेक्ष जो ए का वेग होगा वो क्या लिखेंगे हम, देखिए किसका वेग, ए का वेग। तो ए को पहले लिखते हैं, आज जिसके सापेक्ष की बात करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो हमको VAC निकालना है, तो VAC होगा VA माइनस BC, VA माइनस BC, VA प्लस साइन के साथ VA कितना था, VA था हमारा 40, तो 40 हम लिख देंगे, माइनस BC कितना था, माइनस कितना, माइनस 70। तो 40 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो गया 110 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ए का स्पीड सी के सापेक्ष, जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो डायरेक्शन पूरब की ओर होगा, सही बात है। ए का वेग पूछ रहा था, ये किधर जा रहा था, पूरब डायरेक्शन में। अब सी के सापेक्ष किस स्पीड से जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर से। क्यों ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूं, क्योंकि व्यवहार में समझना बहुत जरूरी है। VA इधर गति कर रहा, BC इधर गति कर रहा। तो आप देखे होंगे रोड पर आप ध्यान दिए होंगे कि जब दो गाड़ियां आमने सामने आती हैं तो बहुत तेज गति से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्रॉस करने में टाइम नहीं लगता है। जैसे दो गाड़ी अगर एक दिशा में चले, तेज चले धीरे चले, तो जब दोनों क्रॉस करती हैं तो टाइम लगता है क्रॉस करने में। लेकिन ये उधर से आ रही है, किधर से जा रही है, तुरंत क्रॉस कर जाती हैं। क्यों, यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तुरंत क्रॉस करने का मतलब ये है कि अब वो दोनों का चाल जुड़ जाता है। अगर एक 50 से जा रही है, एक 70 से जा रही है, तो ये 50 और 70 120 से क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को 120 के वेलोसिटी से सेपरेट होंगी। आज जब ये भी 50 से जा रही है, 70 से जा रही है, तो इन दोनों के बीच वेलोसिटी 20 होती है, इसलिए 20 धीरे 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 धीरे, मतलब ये लगता है कि अब ये 20 से 50 से चल रही है, 70 से चल रही है, एक डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या लगता है कि इसकी वेलोसिटी 20 से ही इसको क्रॉस करेगी। तो 20 से मतलब 20 मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रॉस करती है, इसलिए टाइम लगता है क्रॉस करने में। तो आप देखे भी होंगे जब रोड पर दो गाड़ियाँ एक दिशा में चलती हैं तो क्रॉस करने में टाइम लग जाता है। आज जब एक उधर से आ रही है, किधर से जा रही है, तो तुरंत हम क्रॉस कर जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो उसकी कहानी यही है, जब दो गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती हैं तो देखिए वेलोसिटी ऐड हो गई, 110 हो गया। एक जा रहा था 40 से, एक जा रहा था 70 से, लेकिन एक के सापेक्ष दूसरे की वेलोसिटी निकाले तो 110 आया। यहाँ भी निकाले थे, यहाँ भी 110 आया था, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। जो निगेटिव आएगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। आए देखिए, ए की वेलोसिटी सी के सापेक्ष 110 प्लस करके आ रही है, यानी ये जो है सी के सापेक्ष 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद 5वां सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग बताइए। किसका वेग, अर्थ का, पृथ्वी का वेग। ए, बी और सी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग बताइए। चलिए मैं पृथ्वी के वेग की बात करता हूँ। पृथ्वी तो आप जानते हैं चुपचाप सोई हुई है, गति नहीं करती है, रुकी रहती है। तो पृथ्वी का वेग, किसका वेग, पृथ्वी का वेग किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष मैं पृथ्वी के वेग की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी का वेग ए के सापेक्ष। तो पृथ्वी को हम थोड़ी देर के लिए ई लिख देते हैं, ई माने अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या मैं कहूँगा
इसको वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसके वेग की बात करते हैं वो पहले लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी ई ए कहेंगे। तो क्या फार्मूला बनेगा, वी माइनस वी ए। तो v तो 0 है, माइनस बी ए क्या है, 40 है। तो हम कहेंगे कि जो अर्थ की वेलोसिटी है वो ए के सापेक्ष अर्थ की जो वेलोसिटी है वो -40 है। -40 का क्या मतलब, -40 का मतलब कि आदमी ए वाले कार के सापेक्ष पृथ्वी -40 से पीछे जा रही है। सही बात है। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो ज़मीन को आप देखते हैं तो ज़मीन क्या लगता है, ज़मीन जा रही है पीछे। आप चलते हैं आगे और ज़मीन किधर लगती है, जैसे कोई पेड़ है सड़क के किनारे, तो पेड़ को आप क्या महसूस करते हैं, आप अगर गाड़ी से आगे बढ़ते हैं तो पेड़ को क्या महसूस करते हैं, लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है। पेड़ का मतलब पृथ्वी, क्योंकि पेड़ पृथ्वी के साथ स्थिर है, पृथ्वी भी स्थिर है, पेड़ भी, वृक्ष भी स्थिर है। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर हम अर्थ की वेलोसिटी बी के सापेक्ष बात करें तो -50 होगा, यानी बी के सापेक्ष वो -50 से पृथ्वी पीछे आ रही है। और सी के सापेक्ष बात करें वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो हम कहेंगे कि ये -70 है, तो 70 की वेलोसिटी से पृथ्वी पीछे जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। एक्चुअली ये हमारा आएगा अर्थ -70 आएगा, ये सी वाले कार के लिए। तो माइनस प्लस जाएंगे, +70 आएगा। तो +70 लगेगा कि जो सी वाली कार है पृथ्वी के सापेक्ष सी वाली कार, लेकिन हमको पृथ्वी की वेग बतानी है, तो पृथ्वी सी कार के सापेक्ष पूरब की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी कॉन्सेप्ट था, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने आपको ये सीधा वाला अभी डिस्कस किया। सीधा का मतलब हम आमने मतलब ऐसे चलाएं, या तो एक डायरेक्शन में चलाएं या विपरीत डायरेक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी एंगल पर भी चलना, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे हम लोग दूसरे लेक्चर में। एक आइटम वही किसी विशेष कोण पर चलना, इसको हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं, और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि किताब में तमाम सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 39 बताया, इस तरह का और भी है, 40 है, 41 है, तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन से बात कर लीजिए। और कल अगले वीडियो में इस लेक्चर को हम लोग समाप्त भी कर लेंगे और प्रश्नावली को भी हम हल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।